कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। हाल ही में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि भाई एक ऐसा शख्स जो 2 बार फेल हो सकता है वो भला भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ये बयान जब आया मणिशंकर अय्यर का तो इस पर खूब चर्चा हुई थी और विवादों में मणिशंकर अय्यर आ गए थे। अब इससे भी बड़ा एक और विवाद निकल कर आया है। मणिशंकर अय्यर हाल ही में इफ्तार पार्टी में पहुंचे, लेकिन ये एक सामान्य इफ्तार पार्टी नहीं थी। ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था पाकिस्तान के उच्चायोग में। वो पाकिस्तान जिसके साथ भारत के संबंध अक्सर तनाव में ही रहते हैं। पाकिस्तान क्या करता आया है 1947 से 2025 तक ये किसी को नहीं पता है और हम अक्सर ये चर्चा ही करते रहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान जो आतंक की खेती करता है और उस खेती से जो नुकसान वो भारत को ही होता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अक्सर ये कहती रहती है कि भाई जो केंद्र की सरकार है वो चीन के साथ क्या कर रही है, चीन में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, और फिर आपके ही वरिष्ठ नेता इफ्तार पार्टी के आयोजन में जाकर पाकिस्तान के उच्चायोग में खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं, जश्न कर मनाते हैं। ये कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम आखिर क्यों बार बार निकल कर आ जाता है? अब इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? अभी गुजरात में तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के भीतर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, तो क्या आप राहुल गांधी कहेंगे कि कांग्रेस के भीतर भी पाकिस्तान के लोग हैं? नहीं, पाकिस्तान के लोग तो नहीं हैं। उनकी जो राष्ट्रीयता है वो भारत की है। मणिशंकर अय्यर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपने कामों की वजह से व्यक्ति जब सुर्खियों में आता है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान उच्चायोग जो है वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी, इफ्तार पार्टी में ज़रूरत क्या थी, उनको किस हैसियत से बुलाया गया, वो किस हैसियत से जा रहे हैं। और ऐसे वक्त पर जो अपने पार्टी के सबसे सफल, मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी रहे, उनके बारे में टिप्पणी कर चुके हैं अपनी पुस्तक पे, तो वो तो निशाने में पहले ही है। आपने एक बयान, गुजरात के बयान का उल्लेख किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आती हैं कि समय समय के साथ क्या कदम उठाना चाहिए, क्या आवश्यकता होनी चाहिए और आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस नेताओं में यही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो खुद समझ नहीं पाते और फिर उनके विचार ऐसे दिखने लगते हैं कि आपको ऐसी कौन सी विदेश नीति को मजबूत करना था कि पाकिस्तान उच्चायोग में पहुंच गए। क्या है आपका, ये इनको स्पष्ट भी करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अगर विदेश मंत्री है, अगर कोई वो मिले, जाए, चल भी जाएगा भाई, विदेश मंत्री जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध जो होते हैं कूटनीतिक बात है, उच्चायोग से ही बातचीत होती है, भारत के नागरिक वहाँ फंसे हैं, लाना है, जाना है, ये सब तमाम चीज़ें यहीं पे संभव होती है। और मैं कहता हूँ कि जो राजदूत रहते हैं सभी राष्ट्रों के, वो एक दूसरे से बातचीत भी करते रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से दो देशों के बीच संबंध स्थापित होता है। तो कोई एक मंत्री, लेकिन मणिशंकर अय्यर की क्या हैसियत है? मणिशंकर अय्यर ना तो विदेश मंत्री हैं, ना तो वो राजदूत हैं। हाँ, रहे जरूर हैं, राजदूत रहे जरूर हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ही वो रहे हैं। उसके बाद राजीव गांधी की उनकी दोस्ती थी, 1989 के करीब उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने कदम रख लिए थे। उसके बाद ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं जो शायद हम आपके सामने भी ना बोल सके। फिर वही मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान के उच्चायोग पहुंचते हैं तो विपक्ष का पाकिस्तान के उच्चायोग में क्या काम? क्या सरकार के खिलाफ यहां तो कुछ करना नहीं है आपको? विपक्ष का क्या काम होता है? देश की राजनीति में योगदान देना, देश के विकास में काम में देना। अब जो किसी दूसरे देश के संबंधों की बात आती तो उसकी जिम्मेदारी तो राष्ट्र की है, सरकार की है, माफ कीजिएगा। अब अगर आपको जाना तो आपने बहुत अच्छी बात की कि विदेश मंत्री जाएंगे, तो ये कौन सी गलबहियां हैं? और अब इसमें क्या कहा गया, जब बयान आया, पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे थे दरअसल इसमें। अभय सिंह चौटाला ने यह कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से दो देशों के संबंधों में सुधार होने की गुंजाइश होती है। तो संबंध क्या आप सुधारेंगे? और सुधारे तो क्या, आपने फिर विदेश मंत्री को इसकी जानकारी दी कि भैया हम वहां पर गए थे, हम संबंध सुधार के लाए हैं, अब पाकिस्तान हमारे जवानों के जो गले हैं उनको नहीं काटेगा? ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या? और जो सीमा पर तनातनी है वो अब नहीं होगी, सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा,
ये तमाम चीजें जो हैं, क्या उस पर कोई बात हुई? देखिए, मैं आपने आपको भारत के लिए बता क्या रहा हूं। लाया? भारत के लिए आपने क्या लाया इस इफ्तार पार्टी से, आप वो बताइए। आप संदेश क्या देना चाहते थे? क्या पाकिस्तान प्रेम के जरिए पाकिस्तान उच्चायोग में हुई इफ्तार पार्टी में शामिल होकर आप देश के किसी कौमी वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे थे? ये भी एक यहाँ पर सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये वही पाकिस्तान है जिसने हाल ही में अबू कताल की जब पाकिस्तान में हत्या हुई तो उसने कहा ये भारत ने करवाया है। आपने सीधे भारत पर इल्जाम डाल दिया। आप अपने देश में जो अस्थिरता है, बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे तालिबान और भारत है। एक तरफ पाकिस्तान अपने देश की हर खामियों के लिए और अपने हर आरोपों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के उच्चायोग के बुलावे पर जाते हैं और आप वहां पर इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं। अब एक बात ये, मणिशंकर अय्यर ही क्यों? अब आपको मैं एक घटना याद दिलाता हूं। राहुल गांधी जब चीन के साथ डोकलाम विवाद चल रहा था, उस वक्त भी राहुल गांधी की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी चीनी उच्च अधिकारियों के साथ। उन्होंने एक तस्वीर में नजर आए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि उन्होंने कैसे बैठक की, क्या मुलाकात की। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, तो चीन के नेताओं से मुलाकात करते हैं विपक्ष में रहते हुए। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं जो पाकिस्तान के उच्चायोग में जाकर इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हैं। तो भाई, आप आखिर राष्ट्र के लिए जीते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, या आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं? ये कोई देश के राजनीतिक दल का या किसी देश के राजनीतिक राजनेता का अवतार का आयोजन नहीं था। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता कभी किसी विदेशी दौरे पर नहीं गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप जानते ही होंगे, विदेश दौरे पर किसने भेजा था, किसकी सरकार थी, ये भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जो योग्य होगा उसको भेजा जाएगा। लेकिन क्या ऐसे हालात थे और क्या एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने, क्या विदेश मंत्री ने कुछ ऐसी बातचीत की कि हम मणिशंकर अय्यर जी को भेजना चाह रहे हैं, वहां पर वो बातचीत करेंगे? क्या हुआ भाई? आप क्या खुफिया तौर पर गए थे वहां पर जानकारी लेने के लिए? और वहां पर क्या बातचीत हुई? आपने उसका भी खुलासा और नहीं भाई किया। वहां पर कौन है? क्या हमारे भारतीय नागरिक वहां पर बैठे थे? मैं कहता हूं भारतीय एक विशेष वर्ग के जो हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, क्या वो बैठे थे? क्या उन्होंने उस इफ्तार पार्टी को आयोजित किया था? वहां जाते चलता, सभी जाते हैं, कौमी एकता बनाना चाहिए। लेकिन कौमी एकता कहाँ बनती है? कौमी एकता बनती कहाँ पर? अपने देश के लोगों पर। नहीं, देखिए, सरहद पे एक सेरेमनी होती है जिसे हम एक परंपरा कहते हैं, चाहे होली दिवाली हो, आपको भी ये पता वो होगा। सैनिक है। देखिए, वो सैनिक एक है। दूसरे, भारत पाकिस्तान वो के सैनिक सैनिक है। मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। जब द्विपक्षीय बैठकें होती हैं तो बाकायदा सरहदों में बैठकें भी होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान आया। पीएम मोदी ने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे जाएं। हम नहीं चाहते कि सरहद में तनाव बने, सैनिक शहीद हों, देश में अस्थिरता हो। हम, क्योंकि भारत तो आप शांति प्रिय देश है, भारत तो ये कोशिश करता नहीं है कि भाई युद्ध हो। तो पीएम मोदी ने कहा कि बाकायदा हमने पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, लेकिन क्या पाकिस्तान की ओर से कोई आया? नहीं आया। आपने संबंधों के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंचते हैं, यह भी आपको पता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? इसके बाद पुलवामा होता है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में कई हमले होते हैं, रियासी होता है, रजौरी होता है, हर जगह पाकिस्तान का नाम आता है। तो पाकिस्तान ने जब तय कर लिया है कि वो तो आतंकी खेती करेगा, वो आतंकी फसलें काटेगा, जब देख लिया है सरकारों ने, देश ने, कि इनके साथ तो संबंध सुधरे ही नहीं जा सकते हैं, अब उसके बाद अगर कुछ गुंजाइश है तो वो आप विदेश मंत्रालय पर छोड़िए, आप वो सरकार पर छोड़िए। जिस स्थिति में मणिशंकर अय्यर की भूमिका क्या बनती है? जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, और आज से नहीं है, 65 के बाद से लंबे समय से जो भी युद्ध हुए, तमाम चीज़ें हुई और जो सीज़फायर के उल्लंघन हुए, जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, उसमें पाकिस्तान से हमारी दोस्ती फिलहाल तो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुबई में फाइनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं होता, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था, वहाँ पर होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है, संबंध बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। हम उनकी धरती पर जाना भी नहीं चाहते। जब उनकी धरती पे हम नहीं जाना चाहते तो ये क्या हो रहा है? फिर यहाँ पर क्यों आप जा रहे हैं? किस बात के लिए आप जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये तमाम मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए। मणिशंकर अय्यर को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे जवाब लगता देना है चाहिए कि राहुल गांधी अगर पार्टी के
एक मुखिया के तौर पर, या मैं कहूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तौर पर इस इफ्तार पार्टी में गए थे, और अगर वो व्यक्तिगत गए थे तो मुझे लगता है कि फिर जांच आप एजेंसीज जो हैं, राजदूत हैं तो ठीक है, आप मिल लो, लेकिन आप राजदूत नहीं है तो क्यों गए थे, किसके द्वारा गए थे, किस नहीं तो द्वारा? फिर ये माना जाए ना कि मसला पाकिस्तान क्या था? राष्ट्र आयोग में आपके दोस्त हैं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आपको दोस्ती ऐसे वो फिर वही, अगर व्यक्तिगत आपको आमंत्रण पहुंचा है, नवजोत सिंह सिद्धू वाली बात होगी कि ठीक है आप क्रिकेटर थे, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इमरान खान की दोस्ती जग जाहिर है, फिर वो आप बात कर सकते हो। तो आप फिर क्लियर करो कि हमारे अब्बू मियाँ, हमारे ये मियाँ, हमारे वो मियाँ, हमारे ये मियाँ, ये यहाँ पर हमारे दोस्त थे, और हमारे इससे खानदान से उनका यहाँ था, या विभाजन के पहले उनकी इससे हमारी दोस्ती थी, और वो हमारे रिश्तेदार थे, ये कैसे थे, हमारे दोस्ताना संबंध थे, इसलिए हम चले गए। ये सब स्पष्ट बोलो, ये चर्चाएं होंगी भाई। आप दुश्मनों से मिलोगे तो ये चर्चा होना स्वाभाविक है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो गलत बात है, और मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूं, विदेश नीति के तौर पर बिल्कुल नहीं मानता हूं कि विपक्ष का नेता मिले बिना किसी एजेंडे के। एजेंडा स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बातें गोपनीय होती हैं, वहां पर जानकारी होती है, कई बार अनौपचारिक चर्चा में कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आ जाती हैं जो हमारे देश के विपरीत जाती हैं। तो ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करना बिल्कुल जाहिर सी बात है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वरिष्ठ नेता है, उन्हें आकर या तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर व्यक्तिगत तौर पर गए थे, और अगर व्यक्तिगत तौर पर गए थे तो फिर मुझे लगता है कि जांच एजेंसीज को मणिशंकर अय्यर से बातचीत कर जानकारी जुटानी चाहिए कि आखिर वहां पर क्या बात हुई। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।